नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लियो इंग्लिश हब के एक और लेक्चर में। और आज हम सीखने जा रहे हैं एक नया टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो नए व्यूअर्स हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वे पहले लेक्चर से शुरू करें, हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाए और पहले लेक्चर से शुरू करेंगे तो जैसा हिंदी आप बोलते हैं लिखते हैं वैसा ही इंग्लिश आप बोल पाओगे, लिख पाओगे। बहुत ही अच्छा स्टेप बाय स्टेप आपका इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रहेगा, कहीं कोई भी शॉर्टकट नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा इंग्लिश आप सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन आप सीख सकते हैं। फियरलेस और एररलेस इंग्लिश अगर आपको सीखना है तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में तुरंत ही पहले लेक्चर से स्टेप बाय स्टेप सीखना शुरू करें और इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए। बहुत ही अच्छा परिणाम आपको मिल सकता है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में जो चौथा टेंस अभी हम सीखने जा रहे हैं, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस यानी चालू वर्तमान काल, जिसमें क्रिया चालू होती है। हाल में जो क्रिया, जो एक्टिविटी अभी गोइंग ऑन, जो चल रही है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव का हकारी और नकार सेंटेंस होते हैं, हिंदी में भी होते हैं और सभी भाषाओं में होते हैं। तो उनमें से पॉजिटिव का फॉर्मूला है, जो वाक्य रचना है, जो ऑर्डर रहता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में एमिजार, फिर वर्ब को आईएनजी लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इससे पहले हम 3 टेंसेस सीख चुके हैं। आप हमारे पिछले लेक्चर्स रिफ़र कर सकते हैं, नोट्स बनाए हैं तो नोट्स भी अच्छे से रिफ़र कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिएगा दोस्तों। जो भी प्रैक्टिस आपको करना है आप कीजिए, बहुत ही अच्छा परिणाम मिल सकता है। कहीं भी कुछ समस्या है तो आप हमारा कांटेक्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको तुरंत ही जितना हो सके उतना जल्दी आपको जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो अभी ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम जानते हैं, हमारे पिछले लेक्चर्स में भी हमने देखा है सब कुछ, तो वो हमें पता ही है। एमिजार की जब तक बात है तो एम कब आएगा, ईज कब आएगा और आर का उपयोग कब होता है, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर अभी दिख रही है। तो एम के साथ हमेशा आई आएगा और एक वचन है सब्जेक्ट के तौर पर तो उसमें ईज रहेगा, और बहुवचन है तो आर रहेगा। तो इस हिसाब से हम एमिजार जो टू बीज के फॉर्म है, रूप है, उनका उपयोग करेंगे। तीनों में से किसी एक का उपयोग करना है। और वर्ब आईएनजी क्या है, वर्ब को आईएनजी लगाना है, यानी कि वो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो क्रियापद का आईएनजी वाला स्वरूप है। और जो दोस्त पहले टेंस से सीखना चाहते हैं, टेंस नंबर 1 से सीखना चाहते हैं, सिर्फ पहले लेक्चर से नहीं, उनको टेंस ही सीखना है, तो वो लेक्चर नंबर 12 से देखना शुरू करें। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हमने पहला सीखा था वहाँ से आप सीखना शुरू कर सकते हैं। तो आइए आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर मैं आपको ले जा रहा हूँ, वहाँ पर अभी हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेशन और उसमें प्रैक्टिस सेंटेंसेस रहेंगे। तो कहीं भी वीडियो दोस्तों स्किप मत करिएगा, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने जा रहा है और स्टेप बाय स्टेप कैसे अच्छा इंग्लिश हम सीख पा सकते हैं उसकी पूरी गाइडलाइन आपको मिलने जा रही है। तो पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं, छात्र इस महीने बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। द स्टूडेंट्स आर गिविंग बोर्ड एग्जाम दिस मंथ। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ढूंढकर, जो इसके अगले स्क्रीन पर हमने जो फॉर्मूला पॉजिटिव नेगेटिव लिखा था उसके हिसाब से क्रमानुसार हमने सब्जेक्ट रखा है पहले। तो सामान्यतः ये होता है कि जो हिंदी में भी सब्जेक्ट शुरुआत में रहता है और इंग्लिश में भी शुरुआत में एक्टिव में रहता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, तो हमें वो ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कहीं बीच में छिपा हुआ होता है, तो वो खास ध्यान रखना है। सब्जेक्ट की डेफिनेशन हमें फॉलो करनी है हमेशा, चाहे वो सेंटेंस की शुरुआत में हो या ना हो। और सब्जेक्ट की डेफिनेशन ये है कि क्रिया करने वाला। बहुत ही ईजी है, हमारा पूरा कोर्स बहुत ही ईजी है, आपका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ चाहिए, अदरवाइज़ बहुत ही ईजी कोर्स है सीखने के लिए। तो सब्जेक्ट लिखा, फिर एमिजार में से जो फॉर्मूला है हमारा उसके हिसाब से एमिजार आता है, उसमें से तीनों में से एक लिखा यहाँ पे, क्योंकि बहुवचन है स्टूडेंट्स तो हमने आर लिखा। फिर देना यानी गिव, तो उसको आईएनजी हमने लगाया, गिविंग कर दिया। और फिर हमारा ऑब्जेक्ट है क्या देना है, तो बोर्ड एग्ज़ाम, और कब, तो दिस मंथ। तो इस तरह हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। और उसी तरह नेगेटिव सेंटेंस, द स्टूडेंट्स आर नॉट, सिर्फ नॉट लिखना है हमें नेगेटिव के लिए या बोलना है। द
द स्टूडेंट्स आर नॉट गिविंग बोर्ड एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ, दे आर गिविंग एग्जाम दिस मंथ, है ना। तो ऐसे हमें कम्युनिकेट हिंदी में भी हम करते हैं कि छात्र इस महीने अगले महीने नहीं दे रहे हैं, वो तो एग्ज़ाम इस महीने दे रहे हैं, है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ताल मिलाकर हमें कम्युनिकेशन अच्छा हम सीखना है हमें। दूसरा सेंटेंस अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लियो इंग्लिश हब रोज़ एक लेक्चर प्रस्तुत कर रहा है। हमारे चैनल की बात करें तो हम प्रयत्न करते हैं कि अलग अलग भाषाओं के लेकिन एक लेक्चर रोज़ प्रेजेंट हो, उसको हम अपलोड करें। अगर एक भाषा की बात करूँ तो हिंदी में वीक में 2 या 3 लेक्चर हम ऐड करने का ट्राई करते हैं हमारे चैनल पर, लेकिन हम 3 भाषाओं में सिखाते हैं, तो सबके मिलाकर रोज़ एक तो कम से कम किसी न किसी भाषा का लेक्चर हम अपलोड करते हैं। तो लियो इंग्लिश हब रोज़ एक लेक्चर प्रस्तुत कर रहा है। लियो इंग्लिश हब इज़ प्रेजेंटिंग अ लेक्चर एवरी डे। लियो इंग्लिश हब इज़ नॉट प्रेजेंटिंग अ स्टोरी टुडे। तो यहाँ पर सेंटेंसेस ऐसे डिज़ाइन किए हुए हैं कि नेगेटिव का मीनिंग चेंज ना हो। दोस्तों आप वीडियो पॉज करके जो भी कुछ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वो सब आप अपनी नोट्स में लिख दीजिए, और उसको आप बार बार रिफ़र भी कर सकते हैं, हमारे वीडियोस भी आप देख सकते हैं बार बार। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ऐसे कई सारे और सेंटेंस बनाने हैं इसी तर्ज पर, वो आपको अच्छा प्रैक्टिस देगा, वो आपको वैरायटी डेमोन्स्ट्रेट करने का मौका देगा, और आप किसी भी लेवल पर आगे जाएंगे। इंग्लिश कम्युनिकेशन लिखना है, बोलना है, आप कहीं पर भी पीछे नहीं होंगे, आपको अच्छी सफलताएं मिलेंगी, और हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ। आइए नेक्स्ट स्क्रीन पर तीसरा सेंटेंस अभी आप देख रहे हैं, लोग महाकुंभ में पवित्र स्नान करने जा रहे हैं। पीपल आर गोइंग टू टेक होली बाथ इन महाकुंभ। यहाँ पर भी हमने जो हिंदी सेंटेंस है उसमें से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब निकाल कर फॉर्मूला के हिसाब से उसको क्रम में ढाला है बस, और कुछ नहीं है। तो पीपल आर नॉट गोइंग टू टेक बाथ इन स्मॉल कुंड। और फिर बात आती है वोकेबलरी की, तो वोकेबलरी भी हमें पता होनी चाहिए, नहीं है तो तैयार करनी है। जो वोकेबलरी रूटीन में आती है उसको हम पहले तैयार करेंगे, डिक्शनरी लेकर नहीं बैठना है, क्योंकि डिक्शनरी में हज़ारों वर्ड्स होते हैं और उनमें से ज़्यादातर वर्ड्स ऐसे होंगे जो डे टू डे कम्युनिकेशन में काम में नहीं आने वाले हैं। तो हमारा समय और एनर्जी हम क्यों वेस्ट करें। तो उस हिसाब से हमारा अब टेम्पररी फॉर अ टाइम बीइंग हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम जो डे टू डे कम्युनिकेशन में उपयोग में आने वाली वोकेबलरी है, शब्दों का लिस्ट है, उनको पहले तैयार करेंगे, ताकि हम कहीं पे अटक ना जाए, कहीं रुक ना जाए, और हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे। चौथा वाक्य भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सरकार लोगों का स्वागत कर रही है। द गवर्नमेंट इज़ वेलकमिंग पीपल, द गवर्नमेंट इज़ नॉट वेलकमिंग पीपल। यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया नेगेटिव में, आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में कोई चेंज ना हो, है ना। तो आइए नेक्स्ट स्क्रीन पर मैं अगर कुछ जल्दी ज़्यादा आगे बढ़ रहा हूँ तो दोस्तों आप वीडियो पॉज करके चीज़ें लिखते जाते रहना, है ना, और उसका प्रैक्टिस करते जाइए। नेक्स्ट स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं मैं वाक्य लिखते समय गलतियाँ कर रहा हूँ। आई एम मेकिंग मिस्टेक्स वाइल राइटिंग सेंटेंसेस। यहाँ पर भी हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को फॉर्मूला के हिसाब से डाला है, नियमों का पालन किया है, और उसके लिए आप हमारे पिछले लेक्चर्स रिफ़र कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स भी आप रिफ़र कर सकते हैं, उनको रिवाइज कर सकते हैं। छठा सेंटेंस, हमारे सर हमें समझाने से पहले एक चित्र बना रहे हैं। आवर सर इज़ ड्राइंग अ पिक्चर बिफोर एक्सप्लेनिंग अस। आवर सर इजंट या इज़ नॉट दोनों सेम ही है। इज़ नॉट रबिंग अ पिक्चर, वो रब नहीं कर रहे हैं, वो पिक्चर बना रहे हैं, है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे बनते जा रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और अच्छे से लिख लीजिए। कहीं पर कोई भी कन्फ्यूज़न है आप हमारा कांटेक्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको जितना हो सके उतना जल्दी आपको रिप्लाई करूँगा। अभी देखिए 7वां सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर, मेरा दोस्त अभ्यास करके इंग्लिश बोल रहा है। माई फ्रेंड इज स्पीकिंग इंग्लिश बाय प्रैक्टिसिंग। माई फ्रेंड इज़ नॉट स्पीकिंग इंग्लिश बाय मगिंग अप, यानी रट्टा मारकर वो नहीं बोल रहा है। मेरा दोस्त हमारे चैनल पर सीख रहा है, लियो इंग्लिश पर सीख रहा है, और यहाँ पर रट्टे मारने वाले शॉर्टकट्स नहीं हैं। यहाँ पर एकदम नेचुरल इंग्लिश आप सीख सकते हैं, और आपका दोस्त की बात हो तो वो ऐसा ही इंग्लिश बोल रहा है, आप भी ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो प्रैक्टिस करके हमें अभ्यास करके बोलना है, हमें रट्टा मारकर नहीं बोलना है, क्योंकि रट्टा मारने वाली चीज़ें तो हम कभी भी भूलने वाले हैं, और ये चीज़ जो हम तैयार करेंगे यहाँ पर वो कभी भी नहीं भूलेंगे, और एकदम नेचुरल कम्युनिकेशन आप कर पाओगे। 8वां सेंटेंस, मैं भी अच्छा अंग्रेजी बोलने का सोच रहा हूँ। आई एम ऑल्सो थिंकिंग टू स्पीक गुड इंग्लिश। आई एम नॉट थिंकिंग टू जस्ट राइट गुड इंग्लिश। पॉजिटिव नेगेटिव में देखिए डिफरेंस क्या है दोस्तों, बारीकाई से देखना, आप बहुत अच्छा मज़ा आ सकता है आपको। ऐसा कम्युनिकेशन अगर आपको आ गया
तो आप कहीं भी पीछे नहीं रहोगे। अगर पढ़ाई की बात है, वर्क प्लेस की, बिजनेस की, कहीं भी हो, आप अच्छे से अच्छा, आप टीचर भी हो सकते हैं, आप छोटे से किसी भी उम्र के हो सकते हैं, आप अपने बच्चों को भी अच्छे से अच्छा पढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आइए नेक्स्ट स्क्रीन पर बढ़ रहे हैं। हम अंग्रेजी सीखकर समय का सही उपयोग कर रहे हैं। वी आर यूटिलाइजिंग द टाइम बाय लर्निंग इंग्लिश। तो थोड़ा बोरिंग लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, एफर्ट्स लगेंगे, लेकिन ये यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम है, ये समय का सदुपयोग है। आप कोई वेस्ट नहीं कर रहे हैं टाइम। वी आर नॉट वेस्टिंग द टाइम बाय लर्निंग इंग्लिश। और कोई भी लैंग्वेज, कुछ भी अच्छा सीखना है, कोई अलग से कोई दूसरा सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो कोई भी कुछ अच्छा सीखने की अगर आप बात करें तो सीखना कुछ भी गलत नहीं है, अच्छी ही बात है। तो बहुत, और अंग्रेज़ी तो कम्युनिकेशन के लिए हमें कमा कर दे सकता है, ऐसी बात है। अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो हमारी जॉब्स में प्रमोशन हो सकती है, कुछ भी नया जॉब्स भी मिल सकता है, और बहुत कुछ हम कर सकते हैं। फॉरेन स्टडी के लिए भी जा सकते हैं, वर्क भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, है ना। तो एक नई लैंग्वेज है, हमें अंग्रेज़ी से कोई परहेज़ नहीं है। हमें हमारी मातृभाषा भी अच्छी रखनी है, उसका भी उपयोग भरपूर करना है। और इसीलिए मैं तो ये जो मेथड है मेरा, वो उस हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया है कि मातृभाषा भी हमारी उसमें सही रहे, है ना। तो 9वां और 10वां आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अभी सेंटेंसेस। 10वां सेंटेंस, स्कूल्स छात्रों को वैकेशन दे रही है। द स्कूल्स आर गिविंग स्टूडेंट्स अ वैकेशन। द स्कूल्स आर नॉट गिविंग टीचर्स अ वैकेशन। तो टीचर्स को वैकेशन नहीं दे रहे, वो छात्रों को दे रहे हैं, है ना। तो इस हिसाब से ये 10 सेंटेंस है, इससे हमें रुक नहीं जाना है, हमें आगे बढ़ना है। बहुत सारे सेंटेंस आप अपने आप बनाओ, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने लाइफस्टाइल का उसमें आप इन्वॉल्व करो, और बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। हज़ारों वाक्य हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उनका आप ट्रांसलेशन करने का ट्राई कीजिए। ट्रांसलेशन कर आप थक गए हैं या अच्छा हो गया है, आपका ग्रिप आ गया है, तो आप बिना लिखे, बिना ट्रांसलेशन किए डायरेक्ट इंग्लिश में सोचकर भी लिख सकते हैं। अगर वो स्टेज नहीं है तो आएगा, आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना जल्दी वो स्टेज आएगा, है ना। तो जितने हो सके उतने वाक्य लिखे। कहीं भी कोई समस्या है उसमें तो आप हमारा कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको तुरंत ही रिप्लाई करूंगा दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगी होगी, आपके बहुत ही काम आएगी। और अगले लेक्चर में और टेंसेस के साथ हम आगे बढ़ेंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम प्रस्तुत हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। तो आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।